नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन स्वागत करती हूँ आपका चैनल मीनाक्षी जैन पर। इस वीडियो का टॉपिक भारत की महिला मुख्यमंत्री, फीमेल चीफ मिनिस्टर्स इन इंडिया, फीमेल सीएम इन इंडिया का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने भारत में अब तक बनी सभी महिला मुख्यमंत्रियों की कंप्लीट लिस्ट देख ली थी। सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी से लेकर भारत में बनी 16वीं महिला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर राज्य की महबूबा मुफ्ती तक। पर कंप्लीट लिस्ट देखने के साथ फीमेल सीएम के पार्ट 1 में हमने भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी से लेकर बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री और भारत की 9वीं राबड़ी देवी तक की महिला मुख्यमंत्रियों की कुछ एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देखी। और पार्ट 2 में इससे आगे की भारत की 10वीं व दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज से लेकर राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री और भारत की 13वीं वसुंधरा राजे तक की फीमेल सीएम की डिटेल इन्फॉर्मेशन देख ली। अब हम इस थर्ड पार्ट में इससे आगे की भारत की 14th फीमेल सीएम, 14वीं महिला मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री, और ये वीडियो मैं जब बना रही हूँ तब भारत की एकमात्र पदस्थ इनकम्बेंट फीमेल सीएम ममता बनर्जी ही हैं, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अब इनकी इन्फॉर्मेशन देखने से पहले भारत की महिला मुख्यमंत्रियों पर ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला और अभी तक तो एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसमें लगातार 2 महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही? विच ऑफ द फर्स्ट और टिल डेट ओनली यूनियन टेरिटरी or state in India that has had 2 women serve consecutively as chief ministers? और ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी दिल्ली, डी उत्तर प्रदेश। तो भारत में अब तक कुल 16 महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं, जो भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से कुल 13 प्रदेशों में महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं। उनमें से सिर्फ 3 प्रदेश उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और यूनियन टेरिटरी दिल्ली में 2-2 महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं। पर इन तीनों प्रदेशों में से भी दिल्ली एकमात्र और पहला प्रदेश है जहां भारत में लगातार 2 महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। अक्टूबर 1998 में सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की, और दिसंबर 1998 से शीला दीक्षित। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली। अब फीमेल सीएम पार्ट 2 से आगे भारत की 14th और पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने 20 मई 2011 को पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला। इनकी राजनीतिक पार्टी का नाम जिससे ये मुख्यमंत्री बनी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC या कॉमनली TMC, तृणमूल कांग्रेस। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह इलेक्शन सिंबल है जोरा घास फूल। ये भारत में बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री है जो जिस पार्टी से मुख्यमंत्री बनी उस पार्टी की संस्थापक है। सी इज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, द फाउंडर ऑफ द पार्टी फ्रॉम विच सी बिकेम चीफ मिनिस्टर। हालांकि ममता बनर्जी ने यह चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था और ममता बनर्जी ने अपना राजनीतिक करियर भी कांग्रेस पार्टी से ही शुरू किया था। उन्होंने 1970 में अपने छात्र जीवन में ही कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस TMC की स्थापना ममता बनर्जी ने 1998 में की। और अगर आपने इससे पहले ऑडिशन क्विज वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि सर्गी ब्रिन और लेरी पेज ने गूगल की स्थापना भी 1998 में की थी। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि पॉइंट्स एक दूसरे से लिंक कर दें तो याद ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 1998 में गूगल और TMC दोनों का फाउंडिंग ईयर है। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ। पिता प्रमिलेश्वर बनर्जी और माता गायत्री देवी के यहाँ। इन्हें दीदी के नाम से संबोधित किया जाता है। दीदी यानी बड़ी बहन।
ममता बनर्जी हमेशा साधारण रहन सहन के लिए भी जानी जाती हैं। ये हमेशा पारंपरिक सफ़ेद साड़ी, पतले बॉर्डर के साथ वाली और पैरों में हवाई चप्पल पहनती हैं। ममता बनर्जी एक मंझी हुई राजनेता होने के साथ अच्छी चित्रकार और लेखक भी हैं। वो बहुत अच्छी कविताएं भी लिखती हैं। उनकी आत्मकथा का नाम है माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। ममता बनर्जी का प्रसिद्ध चुनावी स्लोगन माँ माटी मानुष, यानी मदर मदरलैंड पीपुल, माँ मातृभूमि जनता, और बाद में इसी टाइटल माँ माटी मानुष के नाम से ममता बनर्जी ने एक पुस्तक भी लिखी। ममता बनर्जी 29 वर्ष की उम्र में 1984 के जनरल इलेक्शन में 1984 के लोकसभा चुनाव में जादवपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से सीपीएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर लोकसभा पहुंची। ये सोमनाथ चटर्जी बाद में 2004 में यूपीए की सरकार में लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। ध्यान दीजिएगा, 1984 के आम चुनावों में ममता बनर्जी ने किसे हराया था? तो सोमनाथ चटर्जी, और ये सीपीएम के नेता थे। और किस सीट से हराया था? तो जादवपुर कॉन्स्टिट्यूंसी। ममता बनर्जी ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए दोनों गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद संभाला। ममता बनर्जी हेल्ड द पोस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर इन बोथ द कोलिशन गवर्नमेंट अंडर द एनडीए लेड बाय बीजेपी एंड द यूपीए लेड बाय कांग्रेस। 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में और 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार में, दोनों में रेल मंत्री का पद संभाला। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये हालांकि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में पहली बार केंद्र में मंत्री बनी थी। तब वो कैबिनेट मंत्री नहीं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री बनी। मानव संसाधन और विकास, युवा मामले और खेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री की राज्य मंत्री नियुक्त की गई थी। 1993 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के सचिवालय भवन यानी राइटर्स बिल्डिंग में मुख्यमंत्री ज्योति बसु के खिलाफ धरने पर बैठ गई। तब पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती वहां से हटाया। तब ममता बनर्जी ने कहा था कि वो तभी वहां जाएगी, यानी राइटर्स बिल्डिंग में, जब अपना सर उठाकर वहां जा सके। और 18 साल बाद वैसा ही हुआ। 2011 में ममता दीदी मुख्यमंत्री के तौर पर बाद में राइटर्स बिल्डिंग के सीएम ऑफिस में गई। 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने के साथ ही पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के 34 साल के शासन को खत्म किया। और इसके बाद 2016 में फिर विधानसभा चुनाव जीतकर ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरा टर्म शुरू हुआ। इसके बाद 24 मई 2014 को भारत में 15वीं महिला मुख्यमंत्री और गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल बनी। इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बीजेपी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने केंद्र में गए, गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर, तब आनंदीबेन पटेल उनकी उत्तराधिकारी बनी। आनंदीबेन पटेल का जन्म गुजरात के महसाणा जिले के खरोड़ गांव में मैनाबेन पटेल और जेठाभाई पटेल के यहाँ 21 नवंबर 1941 को हुआ। यानी आनंदीबेन पटेल का जन्म भारत की स्वतंत्रता से पूर्व हुआ। भारत में अब तक बनी सभी महिला मुख्यमंत्रियों में स्वतंत्रता से पूर्व जन्म लेने वाली मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में 1 से 5 महिला मुख्यमंत्री क्रोनोलॉजिकल लिस्ट वाली। पहली सुचेता कृपलानी, दूसरी नंदिनी सतपथी, तीसरी शशिकला काकोडकर, चौथी अनवरा तैमूर और 5वीं वीएन जानकी। और उसके बाद राजेंद्र कौर भट्टल, शीला दीक्षित और आनंदी पटेल। ये सब भारत की आज़ादी से पूर्व जन्म लेने वाली मुख्यमंत्री हैं। और भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री जो स्वतंत्र भारत में जन्मी तो जयललिता तमिलनाडु राज्य की महिला मुख्यमंत्री बनी 1991 में। यानी स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री तो जयललिता। और अब तक भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनने वाली एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जिनका जन्म स्थान वर्तमान के पाकिस्तान में है तो राजेंद्र कौर भट्टल
जो लाहौर में जन्मी थी 1945 में। पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, पद संभाला 1996 में। अब आनंदीबेन पटेल का जन्म मेहसाणा जिले के खरोड़ गांव में हुआ और उनकी शादी 1962 में कड़ा गांव के मफतलाल पटेल से हुई। इनकी 2 संतानों में एक पुत्र और एक पुत्री है, बेटी अनार पटेल व बेटा संजय पटेल। राजनीति में प्रवेश से पहले आनंदीबेन पटेल एक स्कूल टीचर थी। बाद में वह स्कूल की प्रिंसिपल भी बनी। उनका राजनीति में प्रवेश कह सकते हैं कुछ फिल्मी अंदाज में हुआ। 1987 में जब वे स्कूल की प्रिंसिपल थी, तब स्कूल पिकनिक के दौरान एक दुर्घटना उनकी राजनीति में प्रवेश का कारण बना। स्कूल पिकनिक के दौरान 2 लड़कियां नर्मदा नदी में गिर गई। उन डूबती हुई दोनों लड़कियों को आनंदीबेन पटेल बड़ी ही वीरता से जिंदा बाहर निकाल। मैं उनका ऑनलाइन एक इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें वो शेयर कर रही थी कि उन्हें तैरना भी नहीं आता था, फिर भी वह किस तरह से डूब रही दोनों बच्चियों को बचाती है। वाकई में वीरता का प्रदर्शन किया। और इस घटना से प्रभावित होकर बीजेपी के नरेंद्र मोदी और गुजरात बीजेपी के कुछ शीर्ष नेताओं के मान मनोबल के बाद आनंदीबेन पटेल ने बीजेपी ज्वाइन की। 1987 की इस साहसी घटना के लिए राज्य सरकार ने आनंदीबेन पटेल को वीरता पुरस्कार से भी नवाजा। इसके अलावा भी आनंदीबेन पटेल ने कई अवार्ड्स प्राप्त किए हैं। 1989 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार। अपने स्कूल डेज में मेहसाणा जिला स्कूल के खेलों के आयोजन में पहली रैंकिंग के लिए वीर बाला पुरस्कार प्राप्त किया। इन सब के अलावा कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं आनंदी जी ने। 1987 में बीजेपी ज्वाइन की और 1994 में गुजरात से राज्यसभा सांसद चुनी गई और उसके बाद 1998 में पहली बार मंडल विधानसभा क्षेत्र से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता और गुजरात में केशुभाई पटेल की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी। आनंदीबेन पटेल गुजरात में किस मुख्यमंत्री की सरकार में पहली बार मंत्री बनी? तो केशुभाई पटेल। गुजरात विधानसभा चुनाव में लगातार 4 बार जीतने वाली पहली महिला प्रत्याशी बनी। पहली बार मंडल विधानसभा क्षेत्र 1998 में, सेकेंड एंड थर्ड टर्म पाटन कॉन्स्टिट्यूंसी से 2002 से 2012 तक और 2012 में फोर्थ टर्म घाटलोडिया कॉन्स्टिट्यूंसी से। 2014 में मोदी जी की उत्तराधिकारी बनकर गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी आनंदीबेन पटेल और 1 अगस्त 2016 को आनंदीबेन पटेल के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट आई। उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की। बाद में उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया। उसके बाद 2018 में आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश राज्य की राज्यपाल नियुक्त की गई। इसी के साथ आनंदीबेन दूसरी भारतीय महिला बनी जो भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की महिला मुख्यमंत्री और भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल भी रही। इससे पहले शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री और केरल राज्य की राज्यपाल बनी थी। आनंदीबेन मध्य प्रदेश की गवर्नर बनने के अलावा 2018 में ही जब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलराम दास टंडन की आकस्मिक मृत्यु हुई तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला और उसके बाद 20 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी। अब इसके बाद 4 अप्रैल 2016 को भारत की 16वीं महिला मुख्यमंत्री व जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बनी। इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम पीडीपी, जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। हालांकि वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसे द्विभाजित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। 2019 से जब महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी थी तब जम्मू कश्मीर एक राज्य था। महबूबा मुफ्ती भारत के किसी भी राज्य में दूसरी मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री है। पहली सैयदा अनवरा तैमूर असम राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, जो पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री थी भारत के किसी भी राज्य की। महबूबा मुफ्ती जेएनके की पहली महिला सीएम है और केंद्र शासित प्रदेश बनने के पहले के जेएनके राज्य की, जम्मू कश्मीर राज्य की अंतिम मुख्यमंत्री भी है। महबूबा मुफ्ती जी का जन्म कश्मीर के अनंतनाग जिले के बीजबिहारा या बेजीबियोर में 22 मई 1959 को पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद
और मां गुलशन आरा के यहाँ हुआ। ये अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से महबूबा मुफ्ती जी 2 बार लोकसभा सांसद भी रही, 2004 और 2014 से। महबूबा मुफ्ती जी की शादी जावेद इकबाल से हुई। ये शादी तो कुछ ज़्यादा नहीं चली, पर इनकी 2 बेटियां हुई, इर्तिका और इल्तिजा। इन्होंने अपना राजनीतिक करियर इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) से ही शुरू किया और इनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद भी कांग्रेस पार्टी के ही राजनेता थे, INC पार्टी। बाद में 1998 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने PDP, JNK PDP, जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की 1998 में, जिससे ये मुख्यमंत्री बने। अभी इसी वीडियो में हमने देखा ममता बनर्जी ने भी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना भी 1998 में ही की थी, 1998। ये इनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद भी JNK राज्य में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2002 से 2005 और 2015 से उनकी मृत्यु पर्यंत 2016 तक। यानी जम्मू कश्मीर राज्य में ये पिता पुत्री दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने वाले ये दूसरे पिता पुत्री की जोड़ी है। पहली पिता पुत्री की जोड़ी जो भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री बने तो दयानंद बांदोड़कर और उनकी पुत्री शशिकला काकोडकर। ये दोनों तब के केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव के मुख्यमंत्री बने। और मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती ये दोनों JNK से मुख्यमंत्री बने। JNK में वैसे एक परिवार के पिता, पुत्र और पोते तीनों ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है। शेख अब्दुल्ला, उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के पुत्र या शेख अब्दुल्ला के पोते उमर अब्दुल्ला, ये तीनों ही जम्मू कश्मीर राज्य में मुख्यमंत्री बने हैं। यानी जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की 3 पीढ़ियों ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इस तरह JNK में 3 पिता संतान की जोड़ी मुख्यमंत्री के पद तक पहुंची। शेख अब्दुल्ला और उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी पुत्री महबूबा मुफ्ती। वीडियो में दी जानकारी के आधार पर पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में दे दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो अपने सोशल ग्रुप्स में शेयर अवश्य करें। वीडियो पर अपने विचार कमेंट में लिखें। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस और KBC से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट।